मॉर्निंग बच्चों, सामाजिक विज्ञान क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी पुस्तक को चेंज कर रहे हैं। जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी को हटाकर आज हम पुस्तक ले रहे हैं हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। उसका जो हम पहला चैप्टर खोलते हैं तो वो है भारतीय संविधान। देखो जैसे आप खोलोगे और जैसे भारतीय संविधान आपको चैप्टर दिखाई देगा। तो अब मैं आपके जो आपका चैप्टर है उसके बारे में आपको समझाती हूँ। बच्चों देखो चैप्टर क्या है, भारतीय। भारतीय यानी भारत, भारत का ज्ञान तो हमारा देश, हमारा अपना देश। और संविधान शब्द आया है। संविधान शब्द जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो, और जब तक आप लोग इस सोशल स्टडी में राजनीतिक विज्ञान को पढ़ोगे संविधान शब्द आपका आता रहेगा, इससे आपका परिचय होता रहेगा। तो बच्चों मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से संविधान होता क्या है, ऐसा क्या विधान होता है कि जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे कि आखिर संविधान करता क्या है, संविधान होता क्या है, संविधान किस प्रकार कार्य करता है और उसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है। अच्छा देखो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। कोई भी गेम ले लो, जैसे आपकी इस पाठ्य पुस्तक में तो फुटबॉल लिया हुआ है कि फुटबॉल मैच होता है। फुटबॉल मैच में जो नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, किसी भी गेम में हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, सबके अपने नियम कायदे कानून अलग होते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी उस कायदे कानून को फॉलो नहीं करता है तो उस पर फाउल हो जाता है या फिर उसको दंड भुगतान करना पड़ता है। इसी प्रकार आप लोग क्लास में भी देखते हो, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपके परिवार में, हर जगह आप लोग रहते हो, वहाँ पे आपके कुछ न कुछ नियम कायदे कानून अपने आदर्श होते हैं ना। तो वही क्या है, संविधान का ही एक रूप है। जिससे हमारे जो घर के नियम हैं वो क्या है, घर का संविधान है। विद्यालय के नियम हैं, जो हमारी विवरणिका है, जो हमारी डायरी है, उसमें वो सारे रूल रेगुलेशंस हैं, उनको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम दंड के भागी होते हैं। क्लास में हम रहते हैं तो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है विद्यालय में जब उठ के आ जाते हो, एक निश्चित टाइम होता है ना आने का। तो इन नियम कायदे कानून पर किसी भी देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित होती है और वो टिकी हुई होती है। यानी किसी भी प्रकार का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो नगर हो, वहाँ पर नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है। और ये ऐसे नियम कायदे कानून होते हैं जिसको समाज के सभी वर्ग अच्छी तरह आसानी से स्वीकार करते हैं। तो क्या हो गया, संविधान आपको समझ में आ रहा है। अब हमारी पुस्तक का पहला जो टॉपिक हमारा उठ के आता है वो आता है किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या कह रहा है, हमारे संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया, संविधान क्या है। पहला टॉपिक तो हमारा क्या हो गया, संविधान क्या है। तो हमने क्या अर्थ निकाला, संविधान क्या है। संविधान किसी लिखित अथवा अलिखित कानूनों का एक दस्तावेज है, एक ऐसा पुंज है जिस पर किसी देश की शासन व्यवस्था पूर्णतः टिकी होती है। ये नियमों, कायदे, कानून और आदर्शों का एक नियमावली है जिसका पालन करना उस देश के नागरिकों के लिए आवश्यक होता है। ये लिखित अथवा अलिखित भी हो सकता है। अब संविधान क्या है हमको समझ में आ गया। संविधान एक ऐसा नियम है जिसके कुछ कायदे कानून होते हैं, जिन आदर्शों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। और अगर व्यक्ति उन आदर्शों का, उन नियमों का पालन नहीं करता है तो वो दंड का भागी होता है और उससे उस पर दंड प्राप्त होता है। तो हमको संविधान समझ में आ गया क्या। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, बात आ रही है संविधान की आवश्यकता क्यों है। बताओ बच्चों, संविधान की आवश्यकता क्यों है। अभी मैं आपसे कहूँ, आप स्कूल आ रहे हो, सपोज करो, ठीक है, आप स्कूल आ रहे हो, 4 बच्चे आ रहे हैं 7 बजे, 4 बच्चे आ रहे हैं 10 बजे, 4 बच्चे आ रहे हैं 12 बजे। तो क्या आप आ सकते हो? ऐसे नहीं आ सकते। क्यों आते हो फिर टाइम पर, क्यों आते हो? क्यों? क्योंकि एक व्यवस्थित सुचारू रूप से एक परिस्थिति को चलाना होता है, एक स्थिति को चलाना होता है, किसी संस्था को चलाना होता है। और अगर हमें उस व्यवस्था को बनाए रखना होता है तो हमें उस संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, या किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से
यानी अच्छा किसी देश की शासन व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से होगी, जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जहाँ पे गृह युद्ध होगा वो अच्छा होगा, या जहाँ पर शांति प्रिय होगा, प्यार से सब लोग रहते होंगे, भाईचारा होगा, वो अच्छा होगा। अगर हम सोचे तो हम क्या कहेंगे, जहाँ भाईचारा होता है वो अच्छा होता है। तो जहाँ पर संविधान अपने कुछ ऐसे नियम कायदे बना लेता है जिसका पालन करना एक सफल समाज के लिए आवश्यक होता है, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों इसकी हमारे को आवश्यकता पड़ती है? अच्छा बच्चों बताओ, आप देखो संविधान अपने हम लोग पर क्या पड़ता है, नियम कायदे कानून आदर्शों का एक कुंज होता है। अब वही आदर्श है कि कोई भी एक देश अपने देश के लिए कुछ मूलभूत नियम आदर्श बना लेता है। अब जब वो आदर्श बना लिए तो यानी उस पर चलना है हमें, तो वो एक साझी समझ भी बनाता है। साझी समझ यानी सबकी समझ हो जाती है। जैसे अपनी क्लास है, ठीक है, आपकी 4 क्लास है, सपोज कर लो कि 8A B है ना, एक 8A है और एक 8B है। अब दोनों ही क्लास हैं, दोनों क्लासों के अपने नियम हैं, लेकिन जो आपकी क्लास मॉनिटर है, जो आपकी क्लास टीचर है, वो क्या करती है, कुछ आदर्श बना लेती है कि नहीं हमारी क्लास में सभी बच्चों के नेल्स कटे होने चाहिए, हमारी क्लास में सभी बच्चों की चोटियाँ फोल्ड होनी चाहिए। तो ये आदर्श बन गए हमारी क्लास के। अब उन आदर्शों को हम पालन कर रहे हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम उसमें विरोध हो जाता है, यानी उन आदर्शों का उस कक्षा की सफलता के लिए आवश्यक हो गए। इसी प्रकार संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि संविधान का जब निर्माण होता है तो इसके लिए जो आदर्श बन जाते हैं और जो गौरव होते हैं, जो आदर्शों को लिखा जाता है, उन आदर्शों पे उस देश को चलना पड़ता है, क्योंकि वो संविधान निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की। अब सोचो भारतीय संविधान क्या था, आपको पता है भारत को संविधान की जरूरत कब पड़ी, आपको क्या कुछ भारत को सोचो, आप एक बार भारत को सोचो। भारत को जब आप सोचते हो तो आपको क्या नजर आता है, भारत नजर आता है। लेकिन आपको पता है 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। अच्छा बच्चों, किससे आज़ाद हुआ था, क्या हमें किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया था? नहीं ना, हम किसकी गुलाम रहे थे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। तो हम आज़ाद कब हुए थे, सन 1947 में आज़ाद हुए। और एक हमारा संविधान लिखा गया था, वो कब लिखा गया था, वो 1950 में लिखा गया था। उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो गणतंत्र दिवस पे जो संविधान लिखा गया था वो क्या है, वो संविधान यही है कि हमारा जो भारत देश है, इसके जो कानून हैं, इसके जो नियम हैं, इसके जो आदर्श हैं, वो सभी के लिए समान हैं। जैसे कि देखो धर्मनिरपेक्षता, सबसे बड़ा आदर्श क्या है हमारे संविधान का, धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है क्या, नहीं किया जाता है। मतलब संविधान अपने कई उद्देश्यों को लेके चलता है। अब हमारा संविधान जिस टाइम बना था उस टाइम क्या था, उस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, नया नया आज़ाद हुआ था। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमें क्या करना है, उस समय हमारे पास जरूरत क्या थी, हमको हमारा विकास करने की, पहले तो विकास करने की। फिर जब हमारी जो आज़ादी मिली थी वो हमें किस शर्त पे मिली थी, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की शर्त पे मिली थी। यानी कुछ मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में चले गए और कुछ मुस्लिम हमारे पास रह गए। अब जो भारत में जो मुस्लिम रह गए थे वो कैसे थे, वो अल्पसंख्यक थे, है ना, संख्या में कम थे। तो उनको हमेशा डर रहता था कहीं हमारे साथ यहाँ पर अत्याचार ना हो जाए, तो उनकी भी हमको देख रेख करनी थी। फिर जो हमारे समाज में उस समय जाति व्यवस्था व्याप्त थी, है ना, गरीब पिछड़ा वर्ग था, दलित वर्ग था, उनके भी हितों को देखना था हमें, ताकि उनमें भी हीन भावना ना हो, भारत विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो हमारा संविधान उन परिस्थितियों में बना था, उन सबको संतुष्ट करना हमारे संविधान निर्माताओं की प्रथम आवश्यकता थी। इसी प्रकार किसी भी देश का संविधान हो, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना बच्चों, इसके अंदर आपके ना नेपाल के संविधान का वर्णन दिया हुआ है। नेपाल में क्या था, अब आपको मैं बताती हूँ। नेपाल आपको पता है भारत के उत्तर में है ना, छोटा सा एक देश है नेपाल। वहाँ पे पहले राजतंत्र था, काफी समय तक राजतंत्र चला। राजतंत्र यानी राजाओं के द्वारा चलने वाला शासन। पर समय के पश्चात क्या हुआ, वहाँ पे प्रजातंत्र की मांग हुई और वहाँ पे प्रजातांत्रिक शासन हुआ। तो भारत में भी क्या है, भारत में भी लोकतंत्र का शासन है। लोकतंत्र क्या होता है, सिंपल सी जो परिभाषा आप लोग हमेशा बोलते हो, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किए जाने वाला शासन। तो भारत में भी यही शासन है, यानी जनता क्या करती है, संविधान का निर्माण करती है। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी,
क्योंकि अभी जैसे आप बहुत छोटा सा उदाहरण समझो, आपकी क्लास है, आपकी टीचर नहीं आई, आपका फर्स्ट मॉनिटर भी नहीं आया, आपका सेकंड मॉनिटर भी नहीं आया, तो क्लास में क्या होता है, शोर होता है, हल्ला होता है। तो हम कुछ नियम बनाते हैं ना कि टीचर क्लास में लिए तो मॉनिटर क्लास को माइंड करेगा, तो ये नियम होते हैं कि आपको नियम को मानना है। इसी प्रकार क्या हुआ, भारतीय संविधान की जब स्थापना हुई तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार संविधान का निर्माण किया गया और समय समय पर संविधान में बदलाव भी किए गए, संविधान में संशोधन भी किए गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या होता है और संविधान की आवश्यकता क्या होती है। अब देखो, मैं आपको आपके पाठ में 2 शब्द आएंगे बच्चों, 2 शब्द आएंगे, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए आपने क्या समझा, आपने संविधान का अर्थ समझा और संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान क्या है, संविधान लिखित एवं अलिखित दस्तावेजों का एक पुंज है जिस पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। उन्हीं नियम, कायदे, कानूनों का संपूर्ण देश पालन करता है और उसकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी भी देश में किसी भी प्रकार का शासन हो, मोस्टली जहाँ संविधान होता है वो प्रजातंत्र ही होता है ना। संविधान में प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस देश के सभी नागरिक जिसके कायदे कानून को माने। अगर संविधान नहीं होगा तो निरंकुशता भी बढ़ सकती है, नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है, सत्ता वह निरंकुश हो सकती है, अत्याचार कर सकती है, जनता अपनी मनमानी कर सकती है। इसीलिए संविधानों की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये बुनियादी पहचान होती है, एक बुनियादी आदर्श होता है, एक प्रगतिशील आदर्श होता है, वो संविधान के द्वारा। ये हमने आज समझ लिया। अब मैं आपको कुछ 2 बातें हैं, जैसे अंत है, अनुशासन, 2 टॉपिक आपकी पुस्तक में है, वो मैं आपको नेक्स्ट बुक में समझाऊंगी और संविधान की विशेषताएं समझाऊंगी। आज का आपको ये समझना है, करना है, और कोई परेशानी हो तो मुझसे कांटेक्ट करना है।